ये देखिए आप सभी कितना बढ़िया रागी का मोमो मैंने घर पर बनाया है, बहुत ही आसान तरीके से। और हाँ दोस्तों, अंदर से एकदम जूसी सा होता है, सॉफ्ट सा होता है। और अंदर से जूसी बनाने का एक मैं तरीका बताऊंगी जो कि बिल्कुल ही यूनिक है, और ये पहाड़ों में इस तरीके से बनाया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा। तो मैं इसे बनाऊंगी बंद गोभी का। सबसे पहले बंद गोभी का जो ऊपर का हार्ड वाला कवर है उसे हटा लेंगे, और इसे बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। उसके बाद इस तरीके से आपको लेना है, और इसके जो मोटे वाले डंठल है उसे भी काट लीजिएगा। बंद गोभी का जो मोमो होता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरीके से पहले तो अंदर से आप कीड़े वगैरह देख लीजिएगा काफ़ी बढ़िया से। उसके बाद ये जो भाग है ना मोटा वाला, इसे भी काट कर हटा दीजिएगा। एकदम सॉफ्ट वाला स्टेम्स ही डालेंगे, मोटे वाले स्टेम्स नहीं डालना है। तो दोनों में से इस तरीके से काट कर निकाल दीजिए। काफ़ी बड़े बड़े टुकड़ों में इसे कट करूँगी। सबसे पहले इसे काफ़ी बढ़िया से धोना ज़रूरी हो जाता है बंद गोभी को, क्योंकि बंद गोभी एक मिट्टी से नज़दीक वाला सब्जी है। तो मिट्टी से जितना भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो सभी इसके अंदर जाकर छिप जाते हैं। जैसे फूल गोभी हो, बंद गोभी हो, इन सभी चीज़ों को काफ़ी बढ़िया से धोना ज़रूरी हो जाता है। अभी फ़िलहाल मैं गुनगुने पानी से इसे धो रही हूँ, और इसे मैं अच्छी तरीके से धो लूँगी 2 से 3 पानी बदलते हुए। उसके बाद क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन लेना है, उसमें आपको पानी रखना है और गर्म करना है। जब ये खौलने लग जाए तब आपको इसमें नमक डालना है, और नमक डालने के बाद बंद गोभी को एकदम खौलता हुआ पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। ऐसे करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ताकि बंदा गोभी काफ़ी बढ़िया हो जाए, मतलब बढ़िया कीड़े से मतलब छुटकारा हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ रागी का आटा का मोमो। तो मैंने यहाँ पे रागी का आटा ले लिया और गेहूं का आटा ले लिया, दोनों को मिक्स कर लिया। रागी का आटा ज़्यादा मात्रा में नहीं लिया जाता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में रागी का आटा लेंगे तो अच्छे से वो बेल नहीं पाता है, और वो फटा हुआ बनकर तैयार हो जाएगा मोमो। तो इसमें गेहूं का आटा मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा रागी के आटे से थोड़ा ज़्यादा गेहूं का आटा मिक्स कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आपने आधा कटोरी रागी का आटा लिया है तो 1 कटोरी गेहूं का आटा आप ले लेंगे। उसके बाद इसे गुनगुना पानी से गूंद लेना है, जैसे आप रोटी बनाने का आटा गूंदते हैं उस तरीके से। थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर तेल लगाकर कवर कर दिया। इधर हमारा 10 मिनट बंद गोभी को भी पानी में डाले हुए हो गया है, तो उसे भी छान लूँगी। और इस तरीके से आपको निचोड़ लेना है इसका एक्सेस जो पानी होता है। उसके बाद आपको चॉपर में रखना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके घर में चॉपर है तो इस तरीके से आप चॉप कर सकते हैं, बिल्कुल ही बारीक ये चॉप हो जाता है। और इस तरीके से आप रख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे ढक कर छोड़ देंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो रिलीज हो जाता है नमक डालने के बाद। अब यहाँ पे चटनी थोड़ा बना लेती हूँ। मोमो के साथ खाई जाने वाली जो चटनी होती है ना, वो एकदम मोमो में 4 चांद लगाती है। इस चटनी के बिना तो मोमो का कोई ही मज़ा नहीं होता। तो ये चटनी ज़रूर आप ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस चटनी को सीखने में मुझे बिल्कुल 6 साल लगा है। तो आप ज़रूर ये चटनी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले तो पैन में पानी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, और उसमें मैंने डाल दिया है 2 पका हुआ टमाटर। टमाटर एकदम पका हुआ होना चाहिए, और उसे काट कर मैंने डाल दिया। यहीं पे मैंने लिया है 2 बड़ा साइज में देगी मिर्च, और ये देगी मिर्च तीखा नहीं होता है। इसे सिर्फ कलर के लिए मैं डाल रही हूँ, ताकि ऊपर से कोई भी केमिकल वाला कलर मुझे डालने की ज़रूरत ना पड़े। उसका मैंने बीज निकाल दिया है। साथ ही मैंने उसमें तीखी वाली मिर्च भी डाल दिया है। तो अपने तीखा के अनुसार तीखी वाली लाल मिर्च डालें। जब तक वो खौल रहा है तब तक यहाँ पे जो हमने नमक डालकर बंद गोभी को रख लिया था उसे भी निचोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी इसमें आया है, और ये जो पानी है खौलते हुए चटनी में डाल देंगे। पैन थोड़ा छोटा था तो मैंने चटनी को ट्रांसफ़र यानी कि टमाटर को मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। काफ़ी बढ़िया से वो पक रहा है।
तब तक यहाँ पे बंद गोभी का पानी निचोड़ कर इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया पत्ता बिल्कुल बारीक काट कर, और थोड़ा सा डालेंगे बिल्कुल ही बारीक काट कर शिमला मिर्च। आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, और जो भी सब्जियां खाना आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, पर मैं सिर्फ बंद गोभी का बना रही हूँ। थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया, अच्छे से इसे मिक्स कीजिएगा। यहाँ पे आपको नमक नहीं डालना है। कुछ इस तरीके से सूखा हुआ बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा टमाटर है वो भी काफ़ी बढ़िया से पक गया है। कुछ इस तरीके से इसका जो छिलका है वो उतर रहा है। तो देखिए अब क्या करेंगे ना कि लास्ट में, यानी कि जब पक जाए टमाटर, मिर्ची पक जाए, तब सबसे लास्ट में थोड़ा सा आपको कॉर्नफ्लोर लेना है अपने चटनी के अनुसार। मैंने तो 1 चम्मच लिया। थोड़ा सा पानी में घोल लेना है और टमाटर में डालकर अच्छे तरीके से इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। मैंने थोड़ा कम ही डाला है, ज़्यादा डालने से फिर इसका टेस्ट आ जाता है कॉर्नफ्लोर का। थोड़ा सा ही डालिएगा, इससे गाढ़ा सा चटनी बनता है बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद थोड़ा पका लीजिएगा। जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद इसे मिक्सी जार में डालेंगे और खूब सारा इसमें डालेंगे कच्चा लहसुन और धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा विनेगर डालेंगे खट्टा के लिए। इससे क्या होगा, चटनी भी हमारा ज़्यादा दिन तक रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा और चटपटा सा लगता है, बिल्कुल मार्केट जैसा मोमो का चटनी हमारा बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ता स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट एकदम मार्केट वाला होता है। तो चलिए, हमारा चटनी बनकर तैयार है। आटा भी गूंद चुका था और हमने स्टफिंग भी तैयार कर ली थी। तो बस छोटे छोटे से लोई लेना है आपको, इस तरीके से सूखे आटे में लेना है, मतलब कि कवर करना है और बेल लेना है। अब जूसी बनाने के लिए यहाँ पे डालना है आपको बंद गोभी में, यानी कि स्टफिंग में घी। और ये बिल्कुल देसी स्टाइल है घी डालने का। हिमाचल में कहीं कहीं स्टेट में इसे डाला जाता है मोमो में घी, और वो अंदर से इतना फ्लेवरफुल बनता है और बहुत ही जूसी टेस्टी सा होता है। मैंने भी फर्स्ट बार यहाँ हिमाचल में ही खाया है, बहुत मुझे पसंद आया है, तो आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट में घी ज़रूर डालिएगा, और ये घी का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा। 3 चम्मच, 4 चम्मच, 2 चम्मच, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना जूसी बनेगा। और इस तरीके से बेल कर एक ग्लास से काट लेना है। मोमो बनाने के लिए आटे का जो रोटी तैयारी करेंगे ना, एकदम पतला होना चाहिए। जितना पतला आप बेलेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट मार्केट स्टाइल बनकर तैयार होगा। और इस तरीके से आपको 1 चम्मच डालना है रोटी, यानी कि पूरी के ऊपर, और इस तरीके से आपको दबाते हुए एक तरफ से दबाइएगा और दूसरी तरफ छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। ये मैदे का नहीं है, ये है रागी का आटा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, आप इसे डेली भी बनाकर खा सकते हैं। कोई भी इसमें केमिकल नहीं है, आप डेली खाएं, हेल्दी रहें, और टेस्टी भी तो लगता ही बहुत है। तो आपको जब भी कुछ चटपटा सा खाने का मन हो तो ये रागी का मोमो घर पर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। सभी को मैंने इस तरीके से फिल कर दिया और बिल्कुल ही मार्केट जैसा मैंने छोटे छोटे बनाए हैं। और ये जो 3 मोमो है मेरा बेटा बनाया है, उससे भी बहुत ही शौक है बनाने का, और वही बहुत दिनों से कह रहा था मम्मा मुझे मोमो खाना है। तो फाइनली आज मैंने बना दिया। मोमो मैं स्टीमर में बना रही हूँ, तो मोमो वाला स्टीमर है, और इसके ऊपर मैंने कॉटन का कपड़ा रखा है। इससे क्या होता है कि मोमो गीला नहीं होता है और अच्छा बनता है। अगर आप इसके ऊपर मतलब अंदर में कॉटन का कपड़ा नहीं रखेंगे तो वो गीला सा बन जाता है। और देखिए अच्छे से पक जाने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये सॉफ्ट हुआ है, और ये काफ़ी गर्म भी है, अंदर से एकदम जूसी होता है। तो हमारा गर्मा गर्म रागी का मोमो साथ में चटनी बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए और अंदर से देखिए कितना जूसी हुआ है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मुस्कुराइए, ट्राई कीजिए। राधे राधे।